हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉड्यूलर अरिथमेटिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिनमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो एन एंड आइलर्स फाइव फंक्शन मेनली रूप से पढ़ा जाएगा। तो बिना कुछ भी देरी किए चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो, जब भी मान लीजिए कोई दो इंटीजर हमने लिए हैं, ए इस तरीके से ए और बी, और एन कोई एक तीसरा फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हम कहेंगे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। ठीक है, इफ एन क्या कर रहा है, डिवाइड्स द डिफरेंस ए माइनस बी। ठीक है, ए जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन होगा अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड करता है। ठीक है, इसको ए ऐसे थ्री लाइंस के थ्रू हम दिखाते हैं। इसका मतलब इज कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडुलो एन। इसको हम लोग एन डिवाइड्स ए माइनस बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कुछ की ऑब्जर्वेशंस भी है, इनको देख लेते हैं हम लोग। ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडुलो एन का मतलब है ए और बी को अगर हम लोग एन से डिवाइड करते हैं तो दोनों में सेम रिमाइंडर आएगा, सेम मतलब सेम शेषफल आएगा। ठीक है, या फिर अगर ए और बी दो ऐसे नंबर हैं जिनको एन से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर आ रहा तो हम कहेंगे ए इज कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडुलो एन। ठीक है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। राइट, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं एडिशन मॉडुलो क्या होता है। तो मान लो ए बी बिलोंग्स टू जेड एन। एन का जेड एन का मतलब होता है जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक, है ना। फर्स्ट एन इंटीजर, और स्टार्ट कहां से करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। एन इंटीजर्स का सेट है, जीरो स्टार्ट करना। ठीक, तो एडिशन मॉडुलो एन कैसे डिफाइन होगा, ए ये प्लस के साथ एन लगा देते हैं हम लोग, बी इक्वल टू आर। ठीक है, इसका मतलब कि ए और बी को प्लस करेंगे, फिर उसको उससे एन माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या बचेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, 8 है ना। एडिशन मॉडुलो 10 के साथ 5 मतलब 10 के साथ 5 को ऐड करना है। तो देखो 8 और 5 को पहले ऐड कर लेते हैं, कितना होगा 13। अब 13 से 10 माइनस कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 4 2 कितना हो गया 6, 6 से 6 माइनस कर देंगे तो 0। ऐसे 13 प्लस 7 हो गया 20, 25 माइनस कर देंगे तो 15। ठीक है ना। अब इस तरीके से अगर दिया जाए, है ना, कि 2 प्लस 3, ये 5 एडिशन मॉडुलो 3, 4 एडिशन मॉडुलो 3 एंड 6, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सेम हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकाल सकते हैं। कोई भी दो इंटीजर हमने लिए हैं, उनका मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ पे माइनस करने की जगह हम लोग उसको एन से डिवाइड करा देंगे। एन से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा हमारा, वो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 4 का मल्टीप्लाई कराते आ गया 12, 12 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 6 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा 12, 8 से डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा 4। और इसी तरीके से 7 और 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा 35, 12 से डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा 11, क्योंकि इसका रिमाइंडर 11 बचेगा। चलिए देख लेते हैं आइलर्स फाइव फंक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आइलर फाइव फंक्शन एक फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइन होता है, कैसे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, है ना, कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर है जो n से कम है या बराबर है और n के साथ को प्राइम है। को प्राइम का मतलब उनका जीसीडी m n के साथ 1 आना चाहिए। जीसीडी मतलब HCF। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फाइ n इज इक्वल टू m बिलोंग्स टू z सच दैट m की वैल्यू 1 और n से बीच में होनी चाहिए और m और n का जीसीडी यानी HCF जो है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे 5 और 1 ले लेते हैं तो 1 से लेस देन तो कोई इंटीजर नहीं होता, 1 और 1 ही रहता है, इसका 1 आ जाएगा। जैसे हमने 4 लिया, 4 से कम या बराबर कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं, 1 2 3 4, केवल 4 हैं। अब 1 का अगर हम 4 के साथ जीसीडी निकालें, जीसीडी ऑफ 1 4, तो देखो दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब 1 काउंट होगा। ठीक, फिर अगर हम जीसीडी ऑफ 2 4 निकालें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब 2 काउंट नहीं होगा।
फिर इसी तरीके से 3 और 4 का जीसीडी अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो 3 भी काउंट होगा। और फिर अगर हम जीसीडी ऑफ 4, 4 निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा, मतलब 4 काउंट नहीं होगा। तो कौन कौन से नंबर काउंट होंगे, 1 और 3, यानी 2 केवल होगा। 5n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 4 की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि मान लो कोई अगर p प्राइम नंबर है और उसके लिए हम 5p निकालेंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू p-1 आ जाएगी, क्योंकि प्राइम नंबर अपने से छोटे किसी भी नंबर के साथ किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। डिविजिबल नहीं होगा मतलब उनका जीसीडी हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो 5p फॉर प्राइम p इज p-1, ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखो लिखा भी है, इफ p इज प्राइम देन 5p की वैल्यू p-1। अगर p प्राइम है, ठीक है, और हमें 5p⁴k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, p⁴k माइनस p⁴k-1, ठीक है ना, p⁴k माइनस p⁴k-1, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं p⁴k 1-1/p। ठीक, इसके बाद जो फाई होता है ना, उसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मतलब फाई ऑफ mn इज इक्वल टू फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n हो जाएगा अगर m और n को प्राइम है, मतलब उनका जीसीडी 1 है तो। ठीक है, फिर इसी तरीके से इस फॉर्मूले का एक्सटेंशन है, अगर p1 p2 pk कुछ अलग अलग प्राइम्स है, p1 की पावर a1 है, p2 पावर a2 है, इस तरीके से अगर n को हम ब्रेक कर पा रहे हैं तो फाई n की वैल्यू n है ना, यानी ये पूरा नंबर इंटू 1-1/p1, ये p1, 1-1/p2, इस तरीके से ये रन करेगा। फॉर्मूले अगर देख लिए हैं, याद हो गए, तो चलिए इन पे कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो देखो पहला तो हमें निकालना 5 ऑफ 10 की वैल्यू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है ना, 10 को लिख सकते हैं। अब देखो 2 और 5 कैसे हैं, को प्राइम है, को प्राइम मतलब दोनों का जीसीडी 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब देखो 2 कैसा है, प्राइम नंबर है, तो अगर 5p की वैल्यू क्या होती है, p-1, मतलब ये तो 1 हो जाएगा, और ये 5b प्राइम है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 5-1 4, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं 500 की वैल्यू, तो 500 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो देखो ये सही, यहां से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो पहले तो पूरा का पूरा n लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 लिख देंगे, फिर 1-1/p1 है ना, p1 मतलब फर्स्ट प्राइम, तो फर्स्ट प्राइम यहाँ पे क्या है, 2 है, और फिर 1-1/5, इसको सॉल्व कर ले, सॉरी इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे 500 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम 545 निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब देखो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये 9 है, और ये मतलब 9 और 5 है, 9 और 5 कैसे, जीसीडी दोनों का 1 है ना, कुछ भी कॉमन नहीं, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 5 ऑफ 5। ठीक, अब 3 स्क्वायर का मतलब हो गया p स्क्वायर, तो 9 इंटू 1-1/3, इसकी वैल्यू हो गई इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2/3 आएगा, मतलब 6 इंटू 4, और इसकी वैल्यू 24 हो जाएगी, और ये तो बहुत सिंपल है, प्राइम नंबर है, तो इसकी वैल्यू 16 हो जाएगी, p-1। ओके, तो आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।